गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंदर कैपिटल बजटिंग के जो प्रॉब्लम है तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैंने सक्सेस पब्लिकेशन की बुक में से लिए थे। आज से हम निराली पब्लिकेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं दो प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो दो प्रॉब्लम मैं कवर कर रही हूँ। और जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो में वो डाला है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में भी मैं डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताने वाली हूँ। ये जो वीडियो है ये एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, एज वेल एज बीबीए, एमबीए एंड सीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि एमबीए के जो स्टूडेंट है उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ये टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का। तो स्टार्ट करते हैं निराली पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 1 एंड सेकंड। फर्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट अश्वमेध हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख, इट्स कैश फ्लो फॉर 5 ईयर एज फॉलोड। 5 इयर्स का हमें कैश फ्लो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड, इसके लिए y1 y2 इस तरह से हमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है 6 लाख का है, सेकंड ईयर का 7,20,000, थर्ड ईयर का 6 लाख, फोर्थ ईयर का 5,28,000, फिफ्थ ईयर का 4,80,000। इस तरह से हमें कैश इनफ्लो दिया गया है। डिटरमाइन सिंपल पे बैक पीरियड, तो पहले हमें क्या करना है, सिंपल पे बैक पीरियड निकालना है। एंड सेकंड बताया गया है डिटरमाइन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इफ डिस्काउंटेड रेट इज 12%। तो यहाँ पर हम ये जो 12% का कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं वो भी कैल्सी के साथ देखेंगे। मैं कैल्सी आपको शेयर करूंगी और उसके साथ हम ये भी कैलकुलेशन देखेंगे। तो अभी पहले हम सिंपल पे बैक पीरियड निकालते हैं। तो सिंपल पे बैक पीरियड की मेथड बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, तो ईयर का कॉलम करना है, कैश फ्लो का कॉलम करना है, मतलब कैश इनफ्लो जो है उसका कॉलम करना है, और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का करना है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर का जो फ्लो है वो ऐड करते जाना है। तो इस तरह से हमने ईयर के कॉलम में 1 से लेकर 5 तक ईयर लिख दिए, 1 1 2 3 4 5। कैश इन फ्लो के कॉलम में जो हमें गिवन प्रॉब्लम में था कैश इन फ्लो वो लिख दिया। अभी क्यूमुलेटिव कैश इन फ्लो निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का 6 लाख है, तो यहाँ पर 6 लाख ही आएगा। सेकंड ईयर का जो है वो कैसे आएगा, तो ये 6 लाख प्लस नेक्स्ट ईयर का 7,20,000, इनकी टोटल करके 13,20,000। थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव कैसा आएगा, 13,20,000 प्लस थर्ड ईयर का 6 लाख, तो इनकी टोटल करके 19,20,000। नेक्स्ट ईयर का 19,20,000 प्लस 5,28,000, तो टोटल आई 24,48,000। एंड लास्ट ईयर का 24,48,000 प्लस 4,80,000, तो टोटल आई 29,28,000। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाला। अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है या फिर आउटफ्लो की जो अमाउंट है वो कितनी है, तो 20 लाख है। तो हमारी जो 20 लाख की अमाउंट है वो कहाँ पर रिकवर हो रही है, तो हमारी 20 ईयर की जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के बाद, लेकिन फोर्थ ईयर कंप्लीट होने से पहले रिकवर हो रही है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर लिख दिया हमने हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20 लाख की, वो कब रिकवर हो रही है, बिटवीन ईयर 3 एंड 4। हेंस द पे बैक पीरियड ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस एज अंडर। तो हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना है पे बैक पीरियड का। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, तो एक फॉर्मूला तैयार किया जो क्यूमुलेटिव है ना, क्यूमुलेटिव यहाँ का। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20 लाख की है। थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव की अमाउंट जो है कैश इनफ्लो की वो है 19,20,000। तो हम इसमें से वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब हमारी अमाउंट कितनी आई फिर 80 लाख आई। 20 लाख में से हमने 19,20,000 क्या किया क्यूमुलेटिव फ्लो थर्ड ईयर का माइनस किया, तो हमारी अमाउंट कितनी आई 80,000 आई। वो इस तरह से 80,000 हमने निकाला। अभी उसको हम डिवाइड करेंगे
नेक्स्ट ईयर के मतलब फोर्थ ईयर के कैश इनफ्लो से, मतलब 5,28,000 से, और इनटू क्या करेंगे, 12 करेंगे। 12 क्यों किया, 12 मंथ होते हैं ना ईयर में, तो 12 किया। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया 1.82 मंथ। मतलब हमारा जो पे बैक पीरियड होगा वो 3 ईयर कंप्लीट, 3 ईयर क्या है, कंप्लीट है। मतलब इसमें हम 3 प्लस कर देंगे। और 1.82 तो ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए। तो हमने 2 मंथ्स लिया, तो 3 इयर्स 2 मंथ्स में ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। या फिर अल्टरनेटिवली आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 ईयर कंप्लीटेड है, तो 3 प्लस 80,000, 80,000 कहाँ से आया हमारा, तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से हमने थर्ड ईयर की अमाउंट माइनस कर दी, तो 80,000 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया 3.15 ईयर। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने सिंपल पे बैक पीरियड निकाला। अभी हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। तो डिस्काउंटेड फैक्टर हमें 12% दिया गया है, तो ये जो 12% होता है ना, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो मैं अभी आपको कैलकुलेटर शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ पर जो डिस्काउंटेड फैक्टर की अमाउंट है वो ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये अमाउंट कैलकुलेटर के ऊपर हमने किस तरह से निकाली है। तो ये जो अमाउंट है ना डिस्काउंटेड फैक्टर की 12% की, मतलब 0.89, 0.80, 0.71, 0.64 एंड 0.57, ये कैसे आई, अभी मैं कैलकुलेटर शेयर करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए डिस्काउंटेड फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर 12% अभी दिया है तो आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, 1/1.12। अगर आपको 10% दिया होगा तो 1.10 लीजिए, अगर 15% दिया होगा तो 1.15 लीजिए, 5% दिया होगा तो 1.05 लीजिए। इस तरह से फॉर्मूला लिखना है, 1/1.12। और इज इक्वल टू का मैंने साइन प्रेस किया तो आंसर आया 0.89, आगे 2 आया है तो हमने कितना लिया, 0.89। अभी मैंने अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया तो आंसर आया 0.797 आया, 7 आया, सो हमने वो 9 का क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब 80 हो गया। 79 का क्या हो गया, 80 हो गया, क्योंकि 1 पॉइंट से बढ़ गया। तो सेकंड ईयर का आया 0.80। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया 0.71। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया 0.63, लेकिन 5 है तो 64 लेंगे हम। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया तो 0.56, आगे 7 आया है तो 57। इस तरह से जितनी ईयर का आपको कैलकुलेट करना होगा उतनी ईयर आप क्या कीजिए, इज इक्वल टू मतलब उतनी बार आप क्या कीजिए, इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, तो आपको डिस्काउंटेड फैक्टर मिल जाएगा। इस तरह से आप कैलसी के ऊपर डिस्काउंटेड फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अभी मैं अगेन प्रॉब्लम के पास आती हूँ। तो अभी हमने जो कैलकुलेटर के ऊपर डिस्काउंटेड फैक्टर निकाला है, वो डिस्काउंटेड फैक्टर हम पीवी फैक्टर के कॉलम में लेंगे। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कॉलम किए, फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम ईयर का होगा, देन सेकंड कॉलम कैश फ्लो का होगा। तो कैश फ्लो में हमें जो प्रॉब्लम में गिवन अमाउंट है वही हम लेंगे। अभी हमने जो डिस्काउंटेड फैक्टर कैलकुलेटर के ऊपर निकाला है वो हम पीवी फैक्टर के कॉलम में लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अभी ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ये कैसे निकालना है, इसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 6 लाख इंटू 0.89, तो आंसर आया 5,34,000। देन 7,20,000 इंटू 0.80, आंसर आया 5,76,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 6 लाख इंटू 0.71, कैलकुलेशन का आंसर आया 4,26,000। 5,20,000 इंटू 0.64, आंसर आया 3,37,920। एंड लास्ट फिफ्थ ईयर का 4,80,000 इंटू 0.57, आंसर आया
73,600। अभी इसका क्यूमुलेटिव फ्लो निकालेंगे हम। तो फर्स्ट ईयर का जो है वो एज इट इज लिया। सेकंड ईयर का निकालने के लिए इसमें हमने ये जो अमाउंट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वो ऐड कर दी। तो सेकंड ईयर का है 11,10,000। थर्ड ईयर का इसमें ये अमाउंट ऐड कर दी 15,36,000। फोर्थ ईयर का निकालने के लिए इसमें हमने ये अमाउंट ऐड कर दी तो 18,73,920। एंड लास्ट ईयर का निकालने के लिए हमने उसमें ये अमाउंट ऐड कर दी तो 21,47,520। इस तरह से क्यूमुलेटिव हमने निकाला। अभी हमें आंसर निकालना है कि कितने ईयर के बाद हमारी अमाउंट रिकवर होगी। तो इसके लिए ये फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के बीच में आ रहा है। तो फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के बीच में 20 लाख की अमाउंट आ रही है। तो हमने क्या किया 20 लाख में से जो फोर्थ ईयर की अमाउंट थी वो हमने माइनस कर दी। यहाँ पर देखिए 20 लाख में से हमने फोर्थ ईयर की जो क्यूमुलेटिव फैक्टर था ये ये माइनस कर दिया, बैलेंस अमाउंट निकाली और उसको डिवाइड कैसे किया फिफ्थ ईयर के कैश इनफ्लो से। हमने क्या किया डिस्काउंटेड कैश फ्लो से डिवाइड किया। तो हमारा आंसर इस तरह से आया है। ये माइनस करने के बाद अमाउंट हमारी आई है 1,26,080 और उसको हमने फिफ्थ ईयर के कैश इनफ्लो से डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो से डिवाइड किया इनटू 12 किया। तो आंसर आया 5.53 मंथ्स। आप इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर अल्टरनेटिवली निकालना है तो 4 ईयर कंप्लीट है तो 4 लीजिए प्लस हमारी जो बैलेंस अमाउंट आई थी वो लीजिए। मतलब कैश इनफ्लो में से सॉरी आउटफ्लो में से जो क्यूमुलेटिव इनफ्लो था फोर्थ ईयर का वो माइनस करके आई हुई अमाउंट और उसको लास्ट फिफ्थ ईयर के जो कैश इनफ्लो है उससे हमने डिवाइड किया। तो आंसर आया 4.46 ईयर्स। आप दोनों में से किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट नंबर का ये कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हम दो प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेटर शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एक बार आपको कैलकुलेटर शेयर करके ये जो कैलकुलेशन है किस तरह से आता है वो बताया है। तो अगेन मैं आपको ये फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम दिखा रही हूँ। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सोल्यूशन है। अभी सेकंड प्रॉब्लम में मैं आपको कैलसी शेयर करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया है। अभी सेकंड प्रॉब्लम का हम डायरेक्टली सोल्यूशन ले रहे हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है अभिराम लिमिटेड कंसिडरिंग न्यू 5 years प्रोजेक्ट फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड एनुअल प्रॉफिट आर प्रोजेक्टेड। तो 5 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पर दिया है। तो फर्स्ट ईयर में मतलब ये जो y0 है ना y0 का मतलब है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 5 लाख की है। तो फर्स्ट ईयर में उन्हें कैश इनफ्लो मिलेगा 80,000 का, सेकंड ईयर में मिलेगा 60,000 का, थर्ड ईयर में मिलेगा 40,000, फोर्थ ईयर में 20,000 एंड फिफ्थ ईयर में 20,000। इस तरह से उन्हें 5 ईयर का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख की। y0 मतलब वो इन्वेस्ट किया है उन्होंने 5 लाख। अभी रेसिडुअल वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी एसेट में वगैरह तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू जो है लास्ट में 5 ईयर के बाद वो है 80,000। एंड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हमने इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लिया। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है मतलब 5 लाख की एसेट ली होगी। उसमें से हमने रेसिडुअल वैल्यू 80,000 माइनस कर दी और उसको उसके एस्टिमेटेड लाइफ से मतलब 5 ईयर से डिवाइड किया। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा डेप्रिसिएशन ईच ईयर का आएगा 84,000। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पे बैक पीरियड का। तो depreciation being non-cash item, the same is added back to cash flow. So discounted payback period इस तरह से हम निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड कॉलम डेप्रिसिएशन। ये क्या है नॉन कैश आइटम है तो ये कैश फ्लो में क्या होगा ऐड होगा कैश फ्लो। एंड लास्ट कॉलम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो ईयर एंड प्रॉफिट हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ था वो हमने एज इट इज लिख लिया
80,000, 60,000, 40,000, 20,000, 20,000। डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला है स्ट्रेट लाइन मेथड से है, सो ईच ईयर का सेम आएगा 84,000 ईच, हर ईयर में 84,000। अभी हमें कैश फ्लो निकालना है, तो कैश फ्लो निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेशन किया है। तो 1,64,000 प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला यूज करके हमने कैश फ्लो निकाला है 1,44,000। यहाँ पर 40,000 प्लस 84,000 1,24,000। नेक्स्ट 20,000 प्लस 84,000 1,04,000 एंड लास्ट ईयर का भी 1,04,000। अभी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमने निकाला है, फर्स्ट ईयर का उतना ही आएगा 1,64,000। सेकंड ईयर का निकालने के लिए उसमें हमने ये 1,44,000 ऐड कर दिए, 3,08,000। थर्ड ईयर का निकालने के लिए हमने 1,24,000 ऐड कर दिए, तो 4,32,000। देन नेक्स्ट ईयर का निकालने के लिए उसमें हमने 1,04,000 ऐड कर दिए, तो 5,36,000 एंड लास्ट ईयर का निकालने के लिए हमने इसमें 1,04,000 ऐड कर दिए, तो 6,40,000। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, तो कब रिकवर हुई है वो, फोर्थ ईयर में हमें क्यूमुलेटिव फ्लो मिला है 5,36,000, मतलब उससे ज्यादा। तो ये अमाउंट कहाँ पर रिकवर हुई है, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में। तो हमें अभी कैलकुलेशन करना है ईयर्स का। थर्ड ईयर कंप्लीट है, फोर्थ ईयर का कुछ पार्ट है, मतलब कुछ मंथ्स है। तो हमने उसी फॉर्मूला से यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। तो पे बैक पीरियड हमने कैसे निकाला है, तो जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5 लाख की, उसमें से हमने थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव फ्लो जो है वो माइनस कर दिया 4,32,000, तो रिमेनिंग बैलेंस आया 68,000। उसको हमने फोर्थ ईयर के कैश इनफ्लो से डिवाइड किया, 1,04,000 से इंटू 12 किया, या फिर आप 3 इयर्स और उसमें प्लस करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 7.85 मंथ्स। सो म्हणजे 7.85 मंथ्स मीन्स क्या होता है कि 8 मंथ्स हो गए, तो 3 ईयर तो कंप्लीटेड है, 3 ईयर कंप्लीटेड है, तो 3 इयर्स प्लस कितने हो गए, 8 मंथ्स। वो 3 इयर्स आपको लेने ही है क्योंकि वो कंप्लीटेड है। तो 3 इयर्स कंप्लीट प्लस आगे हमने ये जो कैलकुलेशन किया है ना, ये खाली फोर्थ ईयर के कितने मंथ्स यूज किए हैं इसका किया है। तो फोर्थ ईयर के कितने मंथ्स है, 7.85 मीन्स कितने मंथ्स है, 8 मंथ्स है फोर्थ ईयर के। सो 3 इयर्स एंड 8 मंथ्स में क्या होगा, हमारी अमाउंट रिकवर होगी। इस तरह से हमने ये सेकंड प्रॉब्लम भी कवर किया। ये दोनों प्रॉब्लम जो है निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में के थे। तो यहाँ पर हमें 11 प्रॉब्लम दिए गए हैं इस बुक में। वन बाय वन मैं टू प्रॉब्लम एक एक वीडियो में कवर करके आपको सभी प्रॉब्लम्स आज ही पोस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू।